प्रेग्नेंट होने के लिए किस दिन संबंध बनाना जरूरी है? किस दिन महिला प्रेग्नेंट होती है? किस दिन महिला का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, किस दिन वो एग्जैक्ट और सही समय होता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे हैं कि मैं रिलेशन कब बनाऊं, किस टाइम पे बनाऊं, क्या रिलेशन बनाने का सही समय होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको रिलेशन कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, इसके बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपका जो फर्टाइल पीरियड कब होता है, कब आपको कांटेक्ट में रहने से बिल्कुल 100% प्रेगनेंसी हो जाती है, कौन सा वो टाइम और कौन सा समय होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताऊं कि अगर आपको आपका पीरियड की साइकिल 28 दिन या 30 दिन की है, जो नॉर्मल साइकिल होती है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन या 30 दिन की है, तो आपको जो आपका पीरियड का साइकिल के हिसाब से जो ओवुलेशन का समय आएगा, वो 14वें दिन 16वें दिन आएगा। तो आपको इसमें करने क्या है? बहुत सी महिलाएं भ्रमित हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो इसमें आपको कंफ्यूज और भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होने हैं। आपको अपने पीरियड के जिस दिन आपका पीरियड आया, सपोज दिस कि आपका पीरियड 1 तारीख को आया या फिर 5 तारीख को आया, तो आपको रिलेशन में अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन रहना है। अगर आपका पीरियड 1 तारीख को आया, तो आपको 10वें दिन से बिल्कुल ही रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और मैं बता रही हूँ कि इतने दिनों पहले आपको रिलेशन बनाने के लिए क्यों बोला जाता है। इतने दिनों पहले आपको रिलेशन बनाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आज मन हुआ रिलेशन बनाने का, आपने बना लिया, कल मन नहीं हुआ रिलेशन बनाने का, कल का दिन स्किप कर दिया, तो कल का दिन तो बेकार चला गया। उसके बाद अगले दिन भी अगर आपको कुछ स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, तनाव हुआ, कोई दिक्कत आ गई जिससे कि आपने रिलेशन नहीं बनाया, वो दिन भी बेकार चला गया। फिर अगले दिन आया, तो उस दिन आपको हो सके तो रिलेशन बनाइए, या फिर आपको कोई समस्या, तनाव, टेंशन आ जाती है, या फिर हस्बैंड का मन नहीं करता है, जो महिला है उसका मन नहीं करता है, तो आपका वो भी दिन बेकार चला गया। तो इसीलिए आपको 4 से 5 दिन पहले रिलेशन बनाने के लिए बोला जाता है कि आप 3 से 4 दिन पहले से रिलेशन बनाना शुरू करोगे, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगी? बेनिफिट ये होगी कि अगर आप 3 दिन बीच में गैप भी कर देते हो, और जो आपका फर्टाइल पीरियड है वो आने वाला है, उस पीरियड को आप पकड़ लोगे। जब आप, ऐसा बात नहीं है कि पीरियड के 10वें दिन से ही रिलेशन बनाना है आपको पीरियड के 6वें दिन से भी बना लेना है, 8वें दिन भी बनाना है, 10वें दिन भी बनाना है। ये सारी चीजें आपके ऊपर निर्भर करती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, कि अगर आप 1 से 2 दिन बीच कर करके, गैप कर करके रिलेशन मेंटेन करोगे, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको एनर्जी भी रहेगी, और आपके मेल के जो सेल्स हैं, उस सेल्स की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी भी बिल्कुल अच्छी रहेगी, जिससे कि एक बार में ही अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। नहीं तो अगर डेली कांटेक्ट में रहोगे, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो आपके मेल का सेल्स है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, उसका वीर्य पतला हो जाएगा, जिससे कि आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कंफर्म करने में दिक्कत आएगी। तो आप डेली भी रह सकते हो, एक दिन अल्टरनेट डेज पे भी रह सकते हो, ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन, 23 और 30 दिन की है, तो आपको अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन से रिलेशन बनाने हैं। और रिलेशन बनाने कब तक है? रिलेशन आपको कम से कम 20 दिनों तक बनाने हैं। 10 दिन, जो 10 तारीख से बनाना शुरू करोगे, और 20 दिनों तक 10 दिन बीच में, यानी कि 20 तारीख तक बिल्कुल आपको रिलेशन मेंटेन करना है। जिस दिन आपका पीरियड आया उसके 10वें दिन से लेके और 20वें दिन तक, यानी कि बीच में 10 दिन जो मिल रहे हैं, उसमें आपको रिलेशन बनाना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब महिला फर्टाइल होती है, जब महिला का अंडा निकलता है, ओवुलेशन का समय वही महिला का फर्टाइल पीरियड होता है, और उसी समय आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। और वही 90%, अगर आपकी
सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो 90% अगर आप कांटेक्ट में सही से रह लोगे तो 90% महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स कांटेक्ट में रहने का उनको सही समय पता ही नहीं है कि कब कांटेक्ट में रहना है, कब मेरा फर्टाइल पीरियड आ रहा है, कब मुझे क्या करना है। कांटेक्ट में रहती हैं, कुछ गलतियां कर देती हैं जिससे कि उनका सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती है अगर आपका सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकलता है तो आपको छोटी छोटी टिप्सों पे ख्याल करना है, छोटी छोटी बातों पे ख्याल करना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपको रिलेशन आप मेंटेन करने जा रहे हो तो उस समय आप कोई भी बात का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन तनाव लेके आप रिलेशन मेंटेन बिल्कुल मत करिए कि मुझे इस महीने नहीं तो इस महीने मुझे बेबी चाहिए ही चाहिए। अगर ऐसे करके रिलेशन मेंटेन करो तो रिलेशन तो हो जाएगा, लेकिन जो आपको पॉजिटिव हार्मोन बनने वाले थे ना वो पॉजिटिव हार्मोन नहीं बनेंगे, निगेटिव हार्मोन बनेगा, जिससे कि रिलेशन रखने से ना रखने से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। तो आप रिलेशन हैप्पी होकर रखिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जिसकी शॉर्ट साइकिल है 22 दिन, 24 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ऐसे जिसकी साइकिल है वो जो ही पीरियड का फ्लो खत्म होता है, यानी कि 3 से 4 दिन पीरियड का फ्लो रहता है, जो ही खत्म होता है उसके बाद उसको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट साइकिल वालों का ओवुलेशन भी शॉर्ट में ही होता है। तो आप 4 दिन 5 दिन के बाद रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दें, जिससे कि जो ही अंडा निकलेगा उसे आपका स्पर्म फर्टिलाइज कर लेगा। क्योंकि स्पर्म की सेल्फ लाइफ एक महिला के फैलोपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन होती है और वहीं पे आपके अंडे की सेल्फ लाइफ केवल 24 घंटे होती है। तो आप खुद समझ सकते हो कि वो 24 घंटा ही ऐसा गोल्डन चांस आपके लिए होता है जिसमें कि आपको तुरंत के तुरंत प्रेग्नेंट पड़ने का चांस रहता है, और महीने में केवल एक बार ही आते हैं। ये बार बार आपको नहीं आते हैं, केवल महीने में एक बार ही आते हैं। तो इस चीज को भी आपको ख्याल रखना है। तो अपने ओवुलेशन को के डेट को समझिए, में आपको बिल्कुल ही अच्छे से रहना है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें जो कि मैंने 20 दिन का डेट दिया है, उस 20 दिन में आपको बिल्कुल ही प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो। इसके बाद फ्रेंड्स अपने ओवुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए आप मेरे चैनल पे वीडियोज हैं ओवुलेशन का लक्षण वाला, उस वीडियोज को देखिए। अगर आप मार्केट से इसका एक किट भी मिलता है, किट अवेलेबल है, जैसे प्रेगनेंसी किट होते हैं ना वैसे ही इसका किट भी मिलता है, उसको आप प्रेगनेंसी किट की तरह इस्तेमाल करोगे, लेकर आइए। और फ्रेंड्स उसमें अपने यूरिन का 2 बूंद उसमें डालना रहता है। जिस दिन उसमें हल्की लाइन आए या फिर गाढ़ी लाइन आए उस दिन समझिए कि आपके बॉडी के अंदर LH हार्मोन बिल्कुल पीक पे जा रहे हैं, और जब ये हार्मोन पीक पे जाते हैं तो ही आपका ओवुलेशन होता है। तो फ्रेंड्स उस दिन आपको रिलेशन मेंटेन कर लेना है। तो आप किट के माध्यम से भी डिटेक्ट कर सकते हो अपने ओवुलेशन को। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको अपने ओवुलेशन के सिम्टम्स में भी अपने ओवुलेशन को समझ सकते हो। या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना तो किट समझ में आ रहा है, ना तो ओवुलेशन समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप एक चीज समझ लो कि आपके पीरियड की लेंथ कितनी है, 30 दिन है, 28 दिन है, 40 दिन है, 45 दिन है, उसके हिसाब से आप अपने पीरियड के डेट से 10वें दिन से रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर दो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप बर्डन बोझ नहीं लेना चाहते हो तो यही काम करो कि पीरियड के डेट से 10वें दिन रिलेशन मेंटेन करो, और फिर फ्रेंड्स देखना कि आपको प्रेगनेंसी कैसे नहीं होती है। क्योंकि जो मेल के सेल्स होते हैं ना वो आपके फैलोपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन जीवित रहते हैं, और फ्रेंड्स जैसे ही आपका 4 से 5 दिन रहेगा और फिर दूसरा आप रिलेशन बना लोगे तो फिर से जो मेल के सेल्स होते हैं वहां पे 4 से 5 दिन डिपॉजिट हो जाएंगे। जो पहला मरते मरते मरेगा तो फिर वहां पे नया जो है आ जाएंगे। तो ऐसे कर करके आप अपने समझना है, अपने रिलेशन को मेंटेन करना है, अपने प्रेगनेंसी को समझना है। और फ्रेंड्स पीरियड के वही 24 घंटे डेट होते हैं जिसमें कि महिला हाईली फर्टाइल रहती है और उसमें महिला को प्रेगनेंसी हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स की छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपको मेरे चैनल के अच्छे लगते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम फैमिली से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो